मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। आज एक नया दिन है। पता नहीं क्या हो गया आजकल क्लाइंट्स को, पहले बुकिंग करते हैं, बाद में एक दिन के बाद कैंसिल कर देते हैं, तो ठीक है। और कल पेस्ट कंट्रोल भी चल रहा था थोड़ा बहुत अपना इधर घर पे भी, जो है सभी वो सब करने के भी था। थैंकफुली वो टाइम मिल गया, लेकिन नुकसान हो जाता है हम लोगों को, ये एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है। एनीवेज, तो आज का व्लॉग में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जब से मैंने ये व्लॉग शुरू किया है, मुझे कुछ लोगों से ईमेल्स आने लग गया। अच्छा लगता है कि लोग अभी मेल्स करते हैं और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी मेरे को रिस्पॉन्ड करने लग गया है। इवन तो मेरे पास सिर्फ 692 सब्सक्राइबर्स है। ये भी अगर देखा जाए तो तादाद में बहुत बड़ा है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स या 100,000 सब्सक्राइबर्स के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, फिर भी ये तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं खुश हूँ कि उसमें से कुछ गिने चुने लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और उनमें से कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया था कि दुबई में आने से अभी कुछ फ़ायदा है कि नहीं, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, ऐसे बहुत बहुत कुछ चीज़ें। तो आज मैं सोचा उसके बारे में बात कर लेता हूँ आप लोगों से और बता देता हूँ। मुझे अभी दुबई में हो चुका 23 साल। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मैंने कुछ बनाया नहीं है। सबके ऊपर एक लक फैक्टर भी रहता है और मेहनत का फैक्टर भी रहता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मेरे गलती से शायद मैं ऐसा हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ही बड़ा मैं लक के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मैं हार्डवर्क के ऊपर विश्वास करता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे कुछ गलतियों के कारण मैं अभी तक कुछ ज़्यादा बन नहीं पाया हूँ। अगर आप देखा जाए प्रैक्टिकली, मेरा क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से और जो मैं आज कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस काउंट करता है। और वो एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आज मैं जो है अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला रहा हूँ। एंड विद द हेल्प ऑफ कपल ऑफ गुड पीपल जिन्होंने ये स्टूडियो को वापस ऊपर लेके आया। मैं उनको कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि ये स्टूडियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। एक तो पैंडमिक से पहले भी मेरा कुछ प्रॉब्लम्स थे उसके कारण, और उससे पहले जहाँ मैं काम करता था मैं शिपिंग इंडस्ट्री में था। तो उसके बाद मैं अपना खुद ये शुरू किया, फिर मैं म्यूज़िकल लाइन में आ गया। तो अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको दुबई आना है, कुछ करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि आप सस्टेन कर सकते हो है कि नहीं। कहीं पे भी अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो या कहीं पे भी जॉब ढूंढने जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, उससे पहले आपको इतना ध्यान देना है कि आपका एटलीस्ट 2-3 महीने का या 4 महीने का या 5 महीने का सर्वाइवल के लिए आपके पास इतना पैसा हो। नहीं तो अगर आप ये सोच के कि मेरे पास इतना पैसा है, 20,000 है, 1 लाख है, उसमें मैं जाके जॉब ढूंढ लूँगा, नहीं, उसमें बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको। हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ है। दुबई में अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपो। मैं हर दिन जब न्यूज़ में देखता हूँ मुझे पता चलता है कि कैसे कैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं और उनको जॉब भी मिल रहा है। एक्सपो एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी एट द मोमेंट। बाकी जो इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे उसके बारे में तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और मेरे जो कुछ गिने चुने लोगों को मैं जानता हूँ जो जॉब ढूंढ रहे इधर ऑलरेडी, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो या किसी में से भी जिसने भी मेरे को थोड़ा एसी बढ़ा देता हूँ, गर्मी लगने लग गया, अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है दुबई में। तो अगर आप लोगों में से आपको लग रहा है कि आपको दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा और आप अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली वाई नॉट। दुबई क्यों, बहुत सारे देश है। एक मिनट में ज़रा कैमरा रखूँ। हाँ, तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको दुबई में शिफ्ट करना है और जॉब ढूंढना है और आप लोग को अप्लाई करना है जॉब, इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी, बिकॉज मेरे जो सब्सक्राइबर्स है बहुत जगह से है, सिर्फ इंडियंस नहीं है। और मेरे खुद के इधर के बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं डिफरेंट नेशनलिटी के। दुबई सबसे पहले आपको मालूम पड़ना है कि दुबई में है क्या चीज़। दुबई इज़ एन इस्लामिक कंट्री, लेकिन वो लोग बहुत ही ओपन माइंडेड है। दूसरा चीज़ है कि उनका रूल के हिसाब से चलना है। हमारे जो देश है उसके हिसाब से डेमोक्रेटिक नहीं है, दिस इज़ अ किंगडम रूल। और किंगडम रूल होने के बावजूद भी हम लोग को बहुत सारा है जो फ्रीडम हम लोग को मिला हुआ है, लेकिन आप उनके रूल के हिसाब से, उनके जो तौर तरीके हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा।
और अगर आप नौकरी के चक्कर में अगर इधर आ रहे हो तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहला है कि आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, इतना पैसा तो होना चाहिए 3-4 महीना आप सर्वाइव कर पाए, सस्टेन कर पाए और वापस भी जा पाए। दूसरा चीज़, अभी जो सिचुएशन जो है कोविड का सिचुएशन है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो वो सब ध्यान दे के आपको आना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ दुबई में बहुत है। सबसे पहला तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी दुबई में जो है वो है रियल एस्टेट। हमारा जो है निश मार्केट है, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम लोग जो कर रहे हैं, म्यूज़िक बनाते हम लोग या सिखाते डीजेइंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, हमारा बहुत ही छोटा मार्केट है। तो हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो भी टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। तो हर बिजनेस में ऐसा होता है। फिर बैंकिंग जो एरिया है, बैंकिंग एरिया में मैंने भी अभी देखे कि बहुत लोग इधर से नौकरी से निकाल रहे हैं। एयरपोर्ट हो गया, एयरलाइन हो गया, बिकॉज ये सब इंडस्ट्री है जो बहुत ही नीचे चला गया है, लेकिन आई बिलीव कि ये आगे बढ़ने वाला है अभी। तो उसके हिसाब से आप लोग जो भी आपका कैटेगरी है, आप वो ढूंढ के आप अप्लाई कर सकते हो और आ सकते हो। मैं तो ये बोलूँगा कि आप एजेंट के थ्रू ज़्यादा मत जाइए, नहीं तो ऐसे एजेंट पकड़े जो रिकग्नाइज्ड हो। क्योंकि इधर पिछले महीने में एक सीन हुआ था कि 100 नर्सेस केरला से आए थे दुबई में, और हमारे एजेंट ने उनको ऐसा उल्लू बनाया, वो लोग को नर्स का कोई काम नहीं मिला। इधर आया तो वो लोग को सबको दूसरे एक मेड का काम, हाउस मेड का काम, ऐसे ऐसे कामों के लिए उनको भेजना पड़ा, और एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड। थैंकफुली इधर का गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया। नाउ दे आर ट्राइंग टू कम बैक होम टू इंडिया इन द नेटिव प्लेस विच इज़ केरला। तो ऐसे चीज़ें बहुत होता है। तो एजेंट से आप लोग बच के रहिए। अगर एजेंट है आपका तो उनको पैसा पूरा मत दीजिए, और पैसा देने से पहले आप इतना तो ध्यान दीजिए कि यार ये बंदे को ट्रस्ट कर सकते हैं हम या नहीं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत लोग को हड़प रहे हैं इधर, और बहुत उल्लू बन रहा है आजकल। मुझे मालूम है सिचुएशन दुनिया में हर कंट्री में अलग अलग सिचुएशन है, और बहुत लोग सफ़र भी कर रहे हैं अभी, और उसके ऊपर से वो लोग बचना चाहते हैं। किसी का नौकरी चला गया है और वो लोग नया नौकरी अप्लाई करना चाहते हैं, और बहुत मुश्किल हो रहा है बहुत लोग को। हम भी सफ़र कर रहे हैं, हमारा भी बिज़नेस नीचे गया था। जब दुबई खुला था बिज़नेस ऊपर गया, वापस नीचे जाने लग गया। अब आज से मुझे लग रहा है कि शायद और अच्छा होगा, बिकॉज अभी इधर दुबई में बहुत कुछ चीज़ें खुलने लग गया है, और हमारा जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। तो इधर अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी खुल चुका है। उसके कारण हमें जो लग रहा है कि वो कनेक्ट जब मैं करता हूँ, मुझे लग रहा है आजकल मुझे जो कॉल्स आ रहे हैं क्लाइंट्स के, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग आगे अच्छा करेंगे। ब्लैक टी दुबई में इसको बोलते हैं सुलेमानी। अब मुझे मालूम नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि सुलेमानी नाम कहाँ से आया। तो मैं कहा था, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग को इधर आना है, या कनाडा या यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे जगह जहाँ पे हम स्पेशली साउथ एशियंस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करते हैं। मैं इधर आया था बिकॉज मेरे माँ बाप इधर थे, और डेफिनेटली उसके कारण दे गॉट मी हियर। पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे कि अगर आपको दुबई पसंद है, तो मैं ये बोलूँगा पर्सनली यस, मुझे दुबई पसंद है। इधर आपका फैमिली का सेफ्टी है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देश में खुद हम लोग सेफ़ एंड सिक्योर फील नहीं करते। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है इधर का, तो उसके हिसाब से आपको सैलरी भी उतना होना चाहिए, नहीं तो पैसा भी उतना होना चाहिए, आपका बिजनेस भी उतना होना चाहिए, नहीं तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सेम चीज़ आप जैसे इंडिया में कर रहे हो, इंडिया में भी आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से आप जीने का कोशिश करो। अभी इंडिया का भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने लग गया है। अगर आप देखोगे इंपोर्ट जो है, पूरे इंपोर्टेड गाड़ियाँ है अभी इंडिया में, जो इंडियन कार्स है बहुत ही कम मिलेगा। मैं तो अभी एम्बेसडर देख के ज़माना हो गया, फिएट देख के ज़माना हो गया। देर आर इंडियन कार्स, मैं नहीं बोल रहा, जैसे टाटा है, और बाइक्स जो है बजाज हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, लेकिन फॉरेन इन्वेजन जो बोला जाए बहुत ज़्यादा होने लग गया आजकल। दुबई में ये एक चीज़ है कि मोस्ट ऑफ दी कंपनीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत है इधर, बहुत कंपनीज है जो ढूंढ रहे हैं, और उसके कारण आप लोग को इधर जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगा। इंडिया में भी है, लेकिन जो पे स्केल रहता है इंडिया का और इधर का, जो कंपैरेटिवली आप देखा जाए, दोनों फ़र्क है।
और दूसरा मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि डिपेंडिंग ऑन द नेशनैलिटी वाइज ऑल्सो पे स्केल में फ़र्क पड़ता है। अगर आप इंडियन हो, साउथ एशियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, तो आपका जो पे स्केल है फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो या अमेरिकन पासपोर्ट हो, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट हो, उसके हिसाब से आपको जो है, इवन यू आर एन इंडियन, आपको उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। तो ये एक चीज़ नोट करना आप लोग। लेकिन कोई कोई सेक्टर्स ऐसे भी है, इफ़ यू आर रियली टैलेंटेड, इफ़ यू आर रियली एजुकेटेड और आपका जो क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल हो, they don't mind. I think there are companies who respect that and they don't mind paying you that much amount of salary also. मेरे खुद के दोस्त हैं, मैंने जो देखा है, जो इधर आके सक्सेसफुल बने, अभी भी सक्सेसफुल हैं, और आई हैव सीन सक्सेसफुल बिजनेस पीपल ऑल्सो। मेरा प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और वो आर्टिस्ट और बिजनेस पर्सन बनने के जो एक क्या बोलते उसको ट्रांसफॉर्मेशन रहता ना, उस जगह पे हूँ मैं अभी। क्योंकि अभी उम्र हो चुका है मेरा, आई एम 47 नाउ, टर्निंग 47 दिस जून, और वो उम्र के हिसाब से आई थिंक यू फील समटाइम्स दैट वो आर्टिस्टिक जो लाइफस्टाइल है आपका चेंज हो जाता है। नाउ यू थिंक मोर ऑफ इनटू लाइक अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फ्यूचर, थिंग्स लाइक दैट। और ये चीज़ मैंने नोटिस किया, बहुत सारा आर्टिस्ट के लाइफस्टाइल में भी ऐसा होता है कि वो लोग बिजनेस पहले नहीं देखते, वो लोग उस टाइम पे अपना जो what they love to do, they do that, and later they start investing or they start getting into business. तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, डेफिनेटली कीजिए, लेकिन इतना देखना कि पैंडमिक के हिसाब से अगर दुबई आप जहाँ पे हो अभी फ़्लाइट्स खुला हुआ है, आई वुड सजेस्ट यू टू कम हियर। दुबई इज़ ऑल्सो ओपनिंग अप राइट नाउ, क्योंकि पैंडमिक के बाद बहुत सारे कंट्रीज है उनका इकनॉमी बहुत ऊपर नीचे हो चुका है। इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी छोड़ के चले गए, तो उसको अभी फिलअप करने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो उसके हिसाब से आप अगर दुबई आना चाहते हो तो कोशिश कीजिए, लेकिन आके पर्सनली आप कोशिश कीजिए। मैं वो बोलूँगा एजेंट के थ्रू ना जाइए, बिकॉज एजेंट के थ्रू बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं इधर, एंड आई हैव सीन इट, आई हैव हर्ड इट, और हर दिन न्यूज़ में मैं ये देखता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को अगवा कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना पैसा जो है एजेंट्स के थ्रू आके देने का कोशिश मत कीजिए या अप्लाई करने का कोशिश मत कीजिए। तो होपफुली दोस्तों आज का व्लॉग छोटा था, मुझे लगा कि मैं दुबई में रह के इधर का जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को देते रहूँ। तो अब से जो व्लॉग रहेगा उसमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दुबई के बारे में भी आपको बताते रहूँगा, जो भी इधर के न्यूज़ है या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है या जॉब का जो अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो या कोशिश कर सकते हो। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक इस दर का जीने का तरीका और कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो सब आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँ इधर का जो रहाइश है और कितना पैसा लगेगा रहने के लिए, इधर का हाउसिंग, सब जो खर्चा पानी सब जो है मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर साउथ एशियन कंट्रीज हु वांट्स टू कम आउट एंड अप्लाई, बिकॉज आफ्टर द पैंडमिक बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम्स हुआ है, तो वो लोग रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेते डेफिनेटली हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मैं जब भी व्लॉग डालूँ आप लोग को अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। सॉरी बाल पे मत जाना, मैंने तेल लगाया हुआ है। सुबह सुबह मुझे उठ के मैं सोचा कि थोड़ा तेल लगा लूँ। ये है ब्रह्मी आंवला तो नहीं, राम तीर्थ, हाँ ये है राम तीर्थ का तेल। तो ये अच्छा बोलता है, तो मेरे बाल झड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि ये लगा लूँ। तो आजकल लगाने लग गया हूँ मैं, ये लगा के मैं फिर बाद में नहाता हूँ तो 1 घंटा लगाता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने सोचा यार ऐसे ही बैठा हुआ हूँ तो कुछ ना कुछ व्लॉग्स ही बना ले, तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन उसके करेंगे। तो मैं लुक्स पे नहीं गया, इन्फॉर्मेशन पे गया, ठीक है। होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही